बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये है मूली के अचार की। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होगा। इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है और पेट के मसाइल जिनको हैं उनके लिए भी ये साथ में खाने में लें तो बहुत ही फ़ायदा करेंगे। और उसके अलावा जिन लोगों को गैस के मसाइल होते हैं वो इस अचार को लें तो वो भी इनको फ़ायदा करेगा। और इसका जायका इतना मज़ेदार होता है ना कि आप जब इसको खाने के साथ लेंगे ना तो आप हाथ ही नहीं रोक सकेंगे। और बनाना इतना आसान है कि पहली दफ़ा बनाने वाले भी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और आप इसको बना के जो है ना कम से कम 3 महीने तक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैंने मूली ले ली थी 1 किलो। और ये मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी, दरमियाने साइज़ की ली थी, क्योंकि बड़ी वाली जो है वो थोड़ी कड़क होती है। जो दरमियाने साइज़ की होती है वो अच्छी होती है। छिलका उतारने के बाद इसको इन तरह पीसेस में कट कर लेंगे। और इसके साथ जो है ना मैं मोटी वाली हरी मिर्च डालूँगी। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहे खाली मूली का अचार बनाएं, लेकिन इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसके बाद ना इसके अंदर मैं भर के जो है वो पानी डालूँगी ताकि मूली और मिर्चें दोनों अच्छी तरीके से डूब जाएँ। और इसके बाद ना इसको हम तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट के लिए हम उबलने के लिए रख देंगे। तेज़ फ्लेम करेंगे और तेज़ फ्लेम पे जो है हम 10 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। और उसके बाद इसका चूल्हा बंद करके साइड में कर देंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, रेसिपी मैंने अम्मी बना रही हैं। और इसके बाद अम्मी ने ना 5 टेबल स्पून भर के जो है मस्टर्ड पाउडर के ले लिए थे और इसमें डाल दिए थे। अम्मी अचार बहुत ही मज़े का बनाती हैं, तो मैंने कहा रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। एक बाउल ले ली थी मस्टर्ड पाउडर, पानी के चमचे डाले थे। उसके अलावा एक भर के जो है टेबल स्पून मैंने डाल दिया था लाल मिर्च का कुटी हुई। और उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा सॉल्ट 1 टेबल स्पून डाला था अम्मी ने। और इसके बाद जो है इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप भी इसी तरह एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ डालिएगा। अच्छा, 1 केजी मूली और इसके अंदर मैंने मिर्चें डाली थी तकरीबन आधा किलो, ठीक है। और इसको जो है अच्छे तरीके से हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली हमारे घर में हर घर में अवेलेबल होते हैं मस्टर्ड पाउडर, बस ये होता है बासानी बाज़ार से आपको मिल जाएगा। ये इसमें डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो है सरसों का तेल जाएगा। सरसों का तेल तकरीबन 1 कप भर के जो है इसके अंदर डाला था अम्मी ने, आप ये देख सकते हैं। तमाम जो है ड्राई मसाले डाले और अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें 1 कप भर के सरसों का तेल जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ना हेल्थफुल और इतना मज़ेदार अचार होता है ना कि आप जब इसको अपने दस्तरख़्वान पे रखेंगे ना तो मतलब आपके दस्तरख़्वान पे बाकी चीज़ें छोड़ के लोग यही बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। और ये आसानी तैयार हो जाता है। तो जब तक सर्दियों के मौसम में मूली है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। के अंदर जो है वो हल्दी पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून जाएगा। वो डालने के बाद आप उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ऑयल के अंदर तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर उबली हुई जो मूली थी और जो मिर्चें थी वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा जब मूली और जो है आप इसके अंदर मिर्चें जो आप उबालें तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी रहने दीजिएगा, वो हम इस अचार में डालेंगे, ठीक है। तभी हमने पानी ज़्यादा डाला था और सिर्फ 15 मिनट के लिए उबाला था। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो मूली के उबालने में जो पानी था वो पानी भी तकरीबन आधा कप हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जो जाएगी इंग्रेडिएंट वो इसके मज़े को मज़ीद दुबाला और उससे जो है इसके तासीर और जायके में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा होगा। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा और कलौंजी। तो इसके अंदर जो ज़ीरा है वो 1 टेबल स्पून हमने डाला और ये अम्मी ने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद इसके अंदर कलौंजी जो है वो 1/2 टेबल स्पून जाएगी। कलौंजी भी हमने इसमें डाल दी है। कलौंजी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम ऊपर से कवर करके ना इसको 3 दिन की धूप लगाएंगे। ऐसे धूप लगाएंगे कि इसको हम जो है वो सुबह के टाइम जो है वो धूप में रख देंगे और तकरीबन शाम होने से पहले हम इसको वापस अंदर ले आएंगे। ऊपर से ये कवर रहेगा। इस तरह से हम इसको 3 दिन की धूप लगाएंगे ना तो इतना इसका मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा, पक जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अचार जो है वो धूप में पकाने से क्या फ़ायदा, लेकिन इसका असल टेस्ट और इसकी असल तासीर जो है वो धूप में पकाने से ही होती है, ठीक है। 3 दिन की आप इसको लगातार धूप लगाएंगे। ये 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं मेरा अचार ज़बरदस्त सा पक चुका है। खुशबू इतनी लाजवाब है, टेस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या लाजवाब है। और ये बहुत ही आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से बन के तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक।
और ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा ग्रेवी वाला बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आपको। मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ये बिल्कुल फ्री होता है, बस जस्ट हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें जो भी नई वीडियो मेरी आएगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।